ओम ध्याये सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सनसन्नभिष्टि केयूरवांगनकर कुंडल किरीटी हारय हिरण्यमय वपुर शंख चक्र। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बनेगा। देखिए मकर राशि वालों, इस यदि अप्रैल का मध्यकाल हम देखें तो आपके ग्रह योग जो है वो विशेष तौर पर थोड़ी हिम्मत को बढ़ाने वाले दिखाई देते हैं। नए अवसर आपको प्राप्त होने के योग बनते दिखाई देंगे और खास तौर पर ये सूर्य का जो परिवर्तन होने का योग इस मध्य अप्रैल के आसपास बन रहा है, वो आपके लिए एक नया रास्ता खोलता दिखाई देगा और इस मार्ग के द्वारा आपके जीवन में कई प्रकार के रास्ते आपको प्राप्त होने के बहुत सुंदर अवसर मिलते दिखाई दे रहे हैं। देखिए आपकी राशि के अनुसार से हमने कई बार आपको बताया है आप समय परिवर्तन की तरफ है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी कुताही बरतते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा अभी प्रयास करने में आपके जो कदम हैं थोड़े हिचकिचाते दिखाई दे रहे हैं। क्यों? कारण है उसका, आपकी राशि के सम्मुख में आकर सप्तम भाव में मंगल विराजमान हो गया और मंगल है इस वक्त निस्तेज, मंगल में ताकत नहीं है। और शनि महाराज थोड़ा सा जो परिवर्तन की तरफ गए हैं वो पराक्रम वाले भाव में विराजमान है। तो आप चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे बालक हैं, चाहे व्यवसायी हैं, चाहे नौकरी वाले हैं, तो आप इस वक्त जो दौर चल रहा है वो थोड़े से उस समय के अंदर थोड़ा सा इनिशिएट लेने से, कर्म को सही प्रकार से पकड़ने में, सामने सब कुछ विद्यमान है लेकिन वो विश्वास जो है अपने मनो मस्तिष्क में जगाने का रास्ता नहीं बना पा रहे हैं। जगाइए। देखिए जगाएंगे ना तो बहुत जल्दी परिवर्तन का रास्ता आपको प्राप्त होने के लिए जो है वो बनता दिखाई देगा और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं। तो इस अप्रैल के महीने में एक नया आपके लिए संसार बनने को तैयार है, नए रास्ते आपके समक्ष आने को तैयार है, नए मित्र आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ बनाने को तैयार बैठे हैं। उसके बाद बहुत जल्दी कुछ नए रास्ते आपके जीवन में आने के योग बनेंगे, क्योंकि अगले महीने में बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन है। बृहस्पति परिवर्तन की तरफ जाएंगे, राहु परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये सारे कहीं ना कहीं सफलता आपके लिए नए रास्ते, नए दौर, नए चीज़ों में आपको रुझान करते हुए नए नए दृश्य आपको समक्ष उपस्थित करने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऑफर्स आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। ट्रैवल का योग बनता दिखाई देगा बहुत जल्दी और कुछ नए नए लोगों से संपर्क होने का साधना के द्वारा आपको रास्ता बनता दिखाई देगा। ये समय आपके लिए कई प्रकार से बहुत अच्छा योग बना के ला रहा है, तो इस समय का उपयोग आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि अप्रैल के हम इस मध्यकाल की बात विशेष तौर पर करें तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो हो रहा है वो सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य राहु की युति जो थी वो हटने जा रही है और सूर्य राहु की युति जो होती है वो अस्थिरता देती है। शनि की 7.5 खत्म हुई लेकिन सूर्य राहु की युति जो चल रही थी आपके पराक्रम वाले भाव में वो कहीं ना कहीं मनोभाव को अस्थिर कर रही थी। अब सूर्य परिवर्तन कर उच्च के हो जाएंगे और जो उच्च के हो जाएंगे तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुख वाले भाव में जाएंगे और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण योग बनाते दिखाई देंगे। तो आप सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए ग्रहों नक्षत्रों का योग आपके लिए किस प्रकार का बनने वाला है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले 11 तारीख की। 11 तारीख को शुक्रवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि है और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के योग से हम बात करें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य में गए हुए चंद्रमा गजकेसरी योग का निर्माण करते हुए आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। यदि हम बात करें 11, 12, 13 तारीख की, 3 दिन आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के वाले बनते दिखाई दे रहे हैं। नए रास्ते, धर्म में अच्छा रहेगा भाव, आप किसी का बुरा चाह भी नहीं सकते। इस वक्त ग्रह योग ऐसे हैं कि आपके मनोमस्तिष्क में धर्म का उदय अच्छा होता दिखाई दे रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा मंगल कहीं ना कहीं कमज़ोर अवस्था में है, तो उस मंगल की शक्ति को बढ़ाने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस दिन एक ग्रह का परिवर्तन और हो रहा है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बुध जो है वो मार्गी होकर और पदार्पण करते दिखाई दे रहे हैं। बुध जो है वो विशेष तौर पर आप समझें कि शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं और शनि के नक्षत्र में चलते हुए बुध जो हैं वो विशेष तौर पर अभी थोड़े से कमज़ोर अवस्था में है। ऐसे में बुध को लगातार ताकत देने का प्रयास करें। हो सके तो दही से भगवान शिव का स्नान करें। इस वक्त ग्रह योग दिखा रहे हैं कि आपको थोड़े से चीज़ों को मैनेज करने की आवश्यकता है और सही से यदि आपने मैनेज कर लिया, गजकेसरी योग विद्यमान है, चीज़ों को, ऑफर्स को आप सही तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मैनेजमेंट में दिक्कत आती दिखाई दे रही है। थोड़ा सा मैनेज करने के लिए रास्ता बनाने का प्रयास कीजिए। थोड़ा दही से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो आपके लिए अच्छा योग बनेगा, लाभ का योग बनेगा, आगे बढ़ने के रास्ते आपको प्राप्त होंगे। 12 तारीख की यदि हम बात करें, शनिवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें इस दिन आपके लिए ग्रह योग जो हमने बताया कि आपके लिए 11, 12, 13 तारीख के लिए अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। नए रास्ते आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं।
वो बिल्कुल अभी भी वो कंटिन्यू स्थिति है, वो स्थिति चल रही है। इसके साथ साथ इस वक्त पुण्यों को बढ़ाने का अवसर है। देखिए, हम जीवन में कष्ट जो प्राप्त करते हैं, कहीं ना कहीं पुण्यों का अभाव होता है। जब आपके जीवन में आपको लगे कि कष्ट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पुण्यों का जो बैंक अकाउंट है उसमें थोड़ा सा बैलेंस जो है कम हो गया है, तो उसको बढ़ाने का प्रयास करें। और समय समय पर ऐसे योग बनते रहते हैं। सत्यव्रत बन रहा है इस दिन, भगवान सत्यनारायण की इस कलिकाल में पूजन करने से समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर होते हैं। और साथ साथ इस दिन हनुमान जयंती भी है। हनुमान जयंती कल्प भेद के अनुसार से, वैसे तो कई हमारे यहाँ कल्प अनेक बार हो चुके हैं, समय समय बदलता रहता है। भगवान का ये शास्त्र में कहा गया है कि भगवान की गारंटी कि हर कल्प में भगवान का अवतरण होना निश्चित है। तो हर कितने कल्प हो चुके हैं, अनेक कल्प, अनेक मनु शास्त्रों में वर्णन मिलता है। और अनेक मनवंतर में अनेक मनु हुए, अनेक बड़े पास सृष्टि का संहार हुआ। तो कब कौन सी, तो इसी सृष्टि में हनुमान जी का जन्म जो है वो इस दिन पूर्णिमा के दिन माना जाता है। तो कल्प भेद के अनुसार से तो सुंदर योग है। तो हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए, इस वक्त मंगल महाराज आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं। और सप्तम में चलते हुए मंगल जो होते हैं उपद्रवकारी माने जाते हैं। बेकार की बातों में कहा जाता है ना कि जाकर कुल्हाड़ी पर पैर पे नहीं गिरती, आप ही कुल्हाड़ी पे गिर रहे हैं, पैर जाके कुल्हाड़ी से मार रहे हैं, परेशानी में फंस सकते हैं। इसलिए दूसरों के झगड़ों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। उन सबको ठीक करने के लिए शनिवार के दिन सुंदर हनुमान जयंती का योग बन रहा है। इससे सुंदर योग क्या हो सकता है? कोशिश करें, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, परमात्मा की उपासना करें। ये सुंदर योग, कल्याणकारी योग आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने का रास्ता बनाएगा। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो बहुत सुंदर दिखाई देता है। इस दिन आपको विशेष तौर पर हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी को विशेष तौर पर चूल्हा चढ़ाएं, सिंदूर देसी घी में मिलाकर हनुमान जी को सुंदर रूप से अर्पित करने का प्रयास करें। अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हनुमान जी जो है वो उत्साह बढ़ाते हैं। हनुमान जी की स्थिति कैसी थी कि हनुमान जी की स्थिति वैसी ही थी कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत अति सुख पाए। और हनुमान जी उस सागर को लांघने के लिए अपने बल को भूल चुके थे। जब जामवंत जी ने उनको याद दिलाया, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भय पर्वताकारा। तो आपके लिए भी अपने काज को समझने की आवश्यकता है। आप बड़ी मुश्किल से लंबे समय से निकल कर आए हैं, अपने काज को भूल चुके हैं। तो इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने, हनुमान जी का सुंदर कांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है। बूढ़ा हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाया जाएगा, सुंदर कांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी के सुंदर भजन रहेंगे और साथ साथ सवा मनी का भोग रहेगा। तो आप भी विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। शनि को अपने नेगेटिव ग्रहों को नेगेटिव प्रभाव से हटाने के लिए, मंगल इत्यादि को शक्ति देने के लिए सुंदर योग है। इसका लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। 13 तारीख की बात करें, रविवार का दिन, वैशाख का इस दिन महीना आरंभ हो रहा है। और जैसा हमने आपको वैशाख का महीना बड़ा सुंदर महीना माना जाता है, वैशाख के महीने में माधव का महीना ही कहा जाता है, भगवान विष्णु का महीना ही कहा जाता है। तो इस दिन सुंदर रूप से ग्रहों का योगायोग बड़ा सुंदर बन रहा है। हृदय राम का योग बन रहा है। इस दिन सूर्य जो है वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो परिवर्तन जो होगा सुबह सुबह करीब अगले दिन, रविवार के दिन यानी सोमवार के दिन सुबह करीब 3 बजे के आसपास वो मुहूर्त बनकर तैयार है। लेकिन पुण्य अगले दिन भी रहेगा, इस दिन भी रहेगा, क्योंकि सूर्योदय से पहले ये योग बन रहा है। तो हृदय नाम का योग बन गया। कहा जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य की उपासना करने से समस्त अनिष्ट दूर होते हैं। आपके ग्रह योग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए बहुत सुंदर है। कर्म से दूर मत भागिएगा। कर्म जितना करोगे, ग्रह दिखा रहा है, उतना लाभ कोई आपके जीवन से चुरा नहीं सकता। हाँ, कर्म से जी चुराओगे। शनि महाराज पक्रम वाले भाव में चल रहे हैं, राहु के साथ चल रहे हैं और वहाँ पर बुध स्वयं विराजमान है कमजोर स्थिति में, तो कर्म करने नहीं दे रहे हैं आपको। इसलिए कर्म से भागिए मत। जिन दरवाजों को खटखटाना है खटखटाइए, रास्ते अवश्य खुलते दिखाई देंगे। इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग है, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और साथ साथ मंगल भी जो शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और ये शुक्र का परिवर्तन मार्गी होकर, जिस प्रकार से जो वक्री शुक्र चल रहे थे, धीरे धीरे उच्च की राशि में चलते हुए वक्र स्थिति में थे, अब पुनः मार्गी होने जा रहे हैं। और ये मार्गी आने वाले करीब 1-1.5 जो सवा महीने का योग है, ये आपके लिए बड़ा अच्छा योग रहेगा। इसमें आपके लिए आपके पार्टनर्स, आपके सहयोगी आपके लिए कुछ नया रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए खासतौर पर जो सहयोगी लोग हैं, उनका साथ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा हाथ बढ़ाइए और देखिए बहुत सुंदर योग बनते दिखाई देंगे आपके लिए। सूर्य का परिवर्तन भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको भी समझ लेना चाहिए आपको। वैसे संक्रांति का पुण्य अगले दिन रहेगा, लेकिन सूर्य का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बात करें, मकर राशि वालों के लिए बहुत विशेष योग लेकर आ रहा है।
ये सूर्य का परिवर्तन विशेष तौर पर आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग। पराक्रम में सूर्य बैठकर राहु के साथ कहीं ना कहीं अशुभ योग बना रहा था। अब राहु के ग्रास से बाहर सूर्य जब आ जाएंगे, सूर्य को किसी और ग्रह से इतनी दिक्कत नहीं होती जितनी राहु से दिक्कत होती है। और सूर्य यानी पराक्रम वाले भाव में राहु के साथ बैठकर कहीं ना कहीं पराक्रम नया इनिशिएट लेने से रोक रखा था। अब जो सूर्य है उच्च के होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से पराक्रम आपके सुख वाले भाव में जा रहे हैं और ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना रहा है। ये ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग दे रहा है कि आपके लिए विशेष तौर पर कुछ नया विचार, नया प्रयास, कार्य करने के रास्ते बनते दिखाई देंगे। बहुत सुंदर रूप से आगे बढ़ने के योग बनेंगे। तो इस दिन विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि आपको कुछ दान पुण्य करने का प्रयास करना चाहिए। एक कलश में थोड़ा जल भरकर दान करने का प्रयास करें। ये वैशाख के महीने में बहुत सुंदर योग बनता है कि वैशाख के महीने में जल का दान करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप कोशिश करें, इस कार्य को करने का प्रयास कीजिए। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं तो आपके लिए कल्याणकारी योग अवश्य बनते दिखाई देंगे। इस हृदय नाम के योग का भी लाभ लें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर यज्ञ भी रखा है। इसमें मनोकामना सिद्धि महायज्ञ, रविवार का दिन है, मनोकामना सिद्धि महायज्ञ रहेगा। सूर्य ग्रह के नाम से हृदय योग जो बन रहा है उसके लिए भी अच्छे योग बनते दिखाई देंगे आपको। 14 तारीख सोमवार का अवसर, उस दिन भी प्रतिपदा तिथि है, क्योंकि प्रतिपदा तिथि थोड़े अंश के लिए आगे बढ़ गई है, तिथि वृद्धि की तरफ चली गई है और ऐसे में संक्रांति का पुण्य इसी दिन माना जाएगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रह योग का अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। सम्मान प्राप्ति के कहीं ना कहीं वर्ग को आपके कामों को क्रेडिट मिलने का योग बनता दिखाई दे रहा है। आमतौर पर लोग हम सोचते हैं कि सूर्य परिवर्तन होने के कारण से जो है योग है वो कहीं ना कहीं आपके लिए कीर्ति का योग बना सकता है, सुख पदार्पण करने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो इस दिन जो उपाय बताया वो अवश्य करने का प्रयास करें। सूर्य को सुबह सुबह जल दें और ये आपके लिए अच्छा रास्ता बनने के रास्ते बनते दिखाई देंगे। आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। 15 तारीख मंगलवार का अवसर, द्वितीया तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये परिवर्तन विशेष तौर पर आपके लिए एक गजकेसरी योग का निर्माण करेगा। तो आप समझ लें 15, 16, 17 ये चीज़ फिर अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत बढ़िया बनकर आ गई आपके लिए। रिजल्ट ओरिएंटेड दिन दिखाई देता है हमको आपके लिए खास तौर पे। तो ऐसे में कोशिश ये करें, इस दिन हनुमान जी मंगलवार का दिन है तो मंगल आपके भी थोड़े से कमज़ोर चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सप्तम भाव में कहीं ना कहीं उपद्रव कराते दिखाई दे रहे हैं तो थोड़ा सा आपको इनिशिएट लेना पड़ेगा। मंगल को उपचार करने की ज़रूरत है। हो सके तो मंगल के निमित्त इस दिन गुड़ चने का दान करने का प्रयास करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक छोटा सा उपाय हम बताते हैं, वो करने का प्रयास कीजिए। एक हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल दिया उनको उपस्थित करें, लाल दिए से उनकी आरती उतारें। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही, जो शतबार देखिए कहिए ना। तो इस बार को उन हनुमान जी की आरती करें लाल दिए से, सिंदूर वाला जो रोली वाला दिया होता है उसके द्वारा हनुमान जी की सुंदर आरती उतारने का प्रयास करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 16 तारीख के दिन की हम बात करें, बुधवार का अवसर है, तृतीया तिथि है इस दिन और तृतीया तिथि थोड़ी देर होने के बाद चतुर्थी का आगमन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इस दिन भद्रा का योग बन रहा है और भद्रा दिन में व्याप्त है जो करीब करीब 1 बजे तक के आसपास तक रहेगी। तो नए कार्यों को इनिशिएट लेने से बचना चाहिए। उसके बाद सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो जाएगा, चतुर्थी तिथि का आगमन हो जाएगा, चतुर्थी का व्रत इस दिन किया जाएगा समस्त क्षय को दूर करने के लिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप समझें गजकेसरी योग जैसा हमने कहा आपके लिए सुंदर रूप से बनकर तैयार है और कहीं ना कहीं लाभ देता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख होकर लाभ वाले स्थान में आपके चंद्रमा विराजमान हो गए हैं और ये ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, अच्छे योग बनाने के रास्ते दे रहा है। ऐसे में संत महात्माओं का आशीर्वाद लें। हो सके तो संत महात्मा रास्ते में दिखाई दे जाएं, कहीं रास्ते में उनका कहीं आशीर्वाद लेने को योग बन जाए तो अवश्य लीजिएगा। आशीर्वाद लेकर उनको अपने श्रद्धा के अनुसार से दान पुण्य करने का प्रयास करें, उनके आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी योग बनाएगा। 17 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन, चतुर्थी उदय तिथि, गजकेसरी योग का योग आपकी राशि के अनुसार से बना ही हुआ है। विचार नए कार्यों को करने के लिए प्रेरित दिखाई दे रहे हैं और ये विचार आपके लिए पॉजिटिव आगे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह एक काम करें, सबसे पहले थोड़ा सा हल्दी का टीका अपने माथे पे लगाएं, केले का पूजन करने का प्रयास करें, थोड़ा केले का फल का दान करने का प्रयास, किसी देव स्थल में जाकर किसी विप्रगण ब्राह्मणगण का दर्शन कर कर उनको कुछ केला, पीले वस्त्र इत्यादि कुछ ना कुछ दान करके कार्य करने का प्रयास करें। नया रुझान आपको प्राप्त हो सकता है, नया रास्ता, नया विचार, नया आशीर्वाद आपके लिए कल्याणकारी साबित हो सकता है। ग्रह नक्षत्र इसी प्रकार के बनते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा बड़े बुजुर्गों का कहीं
अपमान ना हो जाए। ऐसे में आपके बड़े बुजुर्ग, आप उनका आशीर्वाद लीजिएगा। किसी भी बात से उनका अपमान होने से ये नक्षत्रों का योग जो है वो नेगेटिव हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें, बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। 18 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि है और तिथि थोड़ी वीक दिखाई देती है आपके लिए, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का योग जो है वो चंद्रमा आपके 12वें भाव में विराजमान हो जाएंगे 2-3 दिन। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गलत रास्ते को अपनाने से कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं छोटी छोटी त्रुटियां बड़ा आघात दे सकती हैं, बड़ा जुर्माना करा सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा डिप्रेशन का मौसम आता दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा माहौल नेगेटिव होता दिखाई दे रहा है। विचारों की दृढ़ता कम होने के कारण से हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी रास्ते में चलते हुए किसी व्यक्ति से भिड़ंत हो जाए। ऐसे में भिड़ंत न जाने, जब किसी दुकान पर कोई आया ज़बरदस्ती उससे भिड़ गया आपसे, कोई कार्य कर रहे हैं और रास्ते में ज़बरदस्ती भिड़ंत हो गई, तो इसलिए थोड़ा सा मन को शांत रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। हमारे योग विशेष तौर पर हम कहेंगे गौ पूजन करने का प्रयास करें, गायें का विशेष तौर पर कुछ गौशाला में दान करने का प्रयास करें। जहाँ गौशालाएं चल रही हों वहाँ विशेष तौर पर कुछ ना कुछ सहयोग करने का प्रयास कीजिए। ये ग्रहों का ये नेगेटिव योग आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। ध्यान रखते हुए, सबसे बड़ी चीज़ है सावधानी, ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा होने के योग बन सकते हैं। 19 तारीख शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो आपकी राशि के अनुसार से जो बन रहे हैं वो विशेष तौर पर आपके लिए थोड़े से पॉजिटिव, थोड़े से नेगेटिव बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको समझना है आपको सहयोग की आवश्यकता है। अकेले आपसे काम करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जिसमें अकेले काम करने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि हो सकती है। 100 बार सोचकर विचार कर तब कार्य करने की ज़रूरत है। तुरंत कोई खट से कुछ बात घटी, तुरंत उसका जवाब दे दिया, वो कहीं ना कहीं अनिष्टकारी हो सकता है। एक काम करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर हो सके तो पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को अर्पित करने का प्रयास करें। इससे आपके ग्रहों का उपचार होगा, नेगेटिविटी दूर होने का रास्ता बनेगा। रवि योग बन रहा है, 10:20 से नया योग बनेगा और ये नए कार्यों में आरंभ करने के लिए अच्छा योग बनाता दिखाई देगा। वहीं 20 तारीख की बात करें, रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है इस दिन और फिर पूरा ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग, सर्वार्थ सिद्ध योग बनकर तैयार है। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं नया उत्साह मनोमस्तिष्क में जागृत होता दिखाई देगा। नया उत्साह, नया विचार ये शाम जो है, इसलिए कोई बहुत ज़रूरी काम करना हो तो टाल दीजिए, जल्दीबाजी ना करें काम करने में, विचार कीजिए। इस वक्त विचार करना बहुत ज़रूरी है। बिना सोचे समझे मुख से कुछ भी निकाल देना, कुछ भी किसी मामले में भी हाँ कर देना थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, थोड़ा जुर्माना करा सकता है, नुकसान करा सकता है। शाम का इंतज़ार कीजिए, ग्रह बदलने वाले हैं, स्थितियां हवाएं बदलने वाली है, ऐसा योग प्रत्यक्ष रूप से बनता दिखाई दे रहा है। तो इसको समझते हुए कार्य करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। वैशाख का महीना अभी चल रहा है और इस वैशाख के महीने का शास्त्र में अद्भुत महत्व कहा गया है। इस महीने को जिस प्रकार से कार्तिक का महात्म शास्त्र में बताया गया है, उसी प्रकार से इस महीने का भी माधव का महीना माना जाता है। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करने का वैसे ये सब सुंदर अवसर कहा जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में जितना दान पुण्य इत्यादि किया जाए, स्नान किया जाए, वैशाख के स्नान का भी बड़ा अद्भुत महत्व शास्त्र में वर्णित है। तो इसके अनुसार से शास्त्र में कहा जाता है कि समस्त तीर्थों का जल गंगा के समान हो जाता है और ऐसे में तीर्थ जलों में स्नान कर तीर्थों में स्नान इत्यादि कर पुण्य कर्म करना, पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करने से समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में इसी प्रकार की कथा भी वर्णित आती है कि जिसके अंदर अनेक लोगों ने अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, कहा जाता है कि एक समय में एक व्यक्ति रहता था, जीवन में कई प्रकार के कष्ट थे उसके जीवन में, और उसने जब जानना चाहा कि कारण क्या है तो मालूम चला कि पितृ प्रसन्न नहीं है, कहीं ना कहीं पितरों का प्रति जो दायित्व है वो निर्वाह नहीं कर रहा है। तो इस महीने में उसने पूरा जो शास्त्र विधि के अनुसार से भगवान की उपासना कर और तर्पण इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, गायत्री का करके सुंदर कार्य किया, उससे पितृ भी निवृत्त हुए, जीवन के कष्ट भी दूर होने के योग बनते हैं। हमारे भी जीवन में कई बार इसी प्रकार के कष्ट चलते रहते हैं, तो हमें इन समस्त योगायोग को लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और वैशाख का महीना तो खासतौर पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का अद्भुत महीना, जैसा हमने शास्त्र में जो बातें उसको बताई आपको, इन्हीं में परशुराम जयंती, कूर्म जयंती और भगवान बुद्ध की जयंती, अनेक प्रकार की जयंतियों का भी सुंदर समावेश इस मास में किया जाता है। और कहा जाता है कि इस मास में भगवान विष्णु का ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जितना जप करेंगे और
पीले वस्त्रों का दान करेंगे, गुड़ इत्यादि का दान करेंगे, उस सब से जीवन के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। इस महीने में एक बात ध्यान रखनी चाहिए, कहा जाता है कि नए तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नए तेल का इस्तेमाल जो अभी क्योंकि सरसों इत्यादि बहुत सारी फसलें आती हैं, और उस तेल का इस्तेमाल शास्त्र विधि के अनुसार से कहा जाता है कि नए तेल का इस्तेमाल वैशाख के महीने में नहीं करना चाहिए, और भूमि पे शयन करना चाहिए। और जितना हो सके एक दिन एक समय में भोजन आहार लेते हुए अपने पितरों के तर्पण इत्यादि कष्ट जीवन से निवृत्त करने के लिए भगवान विष्णु के ओम नमो नारायणाय इति मंत्र जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों ग्रहों का योगायोग भी बड़ा विचित्र बना हुआ है। चतुर्ग्रही योग लगातार चल रहा है। सूर्य परिवर्तित हो जाएंगे मास के मध्यकाल में, उसके बाद फिर चतुर्ग्रही योग, पहले 5 ग्रही योग चल रहा है, फिर चतुर्ग्रही योग बनकर चलेगा। ये चतुर्ग्रही योग बड़ा प्रलंकार योग माना जाता है। इसके कारण से देखा जाता है कि कई बार प्रकृति में अप्रत्यक्ष घटनाएं घटती हैं, रोष बढ़ जाता है। और इस वक्त शनि के साथ राहु और बुध और शुक्र की युति जिस प्रकार से चल रही है, नीति कुनीति के मार्ग लगातार चल रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हर कोने में, चाहे भारत हो चाहे विदेश में, कहीं ना कहीं उठापटक के योग लगातार चल रहे हैं। और ऐसे में ये स्थितियाँ थोड़ी कहीं विकट हो जाए, कोई जरूर ऐसा योग बन रहा है कि विकटता की तरफ स्थिति जा सकती है। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। इन दिनों लगातार काफ़ी वर्षों से आप देखें ये स्थिति चल रही है। कारण क्या है? कारण है उसका एक और, यदि इस्लाम के अनुसार से देखा जाए, ज्योतिष हर चीज़ को कालगणना के अनुसार से देखती है। हाजरी संवत के अनुसार से 14वीं सदी चल रही है, और 14वीं सदी जो वर्णन किया जाता है कि वो एक धर्म एक पंथ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और कहा जाता है कि जितना इस वक्त आघात लगातार कुरीतियों पर हो रहा है, शायद उससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे ज़्यादा यदि आप लगातार देखें कि एक पंथ की, विशेष धर्म की जो कुरीतियाँ हैं उसके ऊपर लगातार आघात चल रहा है। और इसी कारण से वहाँ पर पूरे विश्व में लगातार जो स्थिति बनी हुई है, अशांति की स्थिति, ये भी एक कारण है। और साथ साथ हमारे यहाँ काल गणना के अनुसार से बीसी कही जाती है। ये दौरान रुद्र की बीसी चल रही है और 20-20 वर्षों की गणनाएँ की जाती है, और साथ साथ हजरी संवत का अंतिम काल चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं विश्व को अशांति की तरफ ले जाता हुआ माहौल बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर हमको ध्यान रखना चाहिए। और इस वर्ष 2082 का जो हम काल गणना आपको कुछ दिन बताई, संवत 2082 जो आरंभ हुआ, बहुत सारे लोगों को इस बारे में भ्रांति हो जाती है कि साल 2082 नहीं है साहब, संवत 2082 की बात करें। विक्रम संवत 2082 जो भारतीय काल गणना का वर्ष है, जो सिद्धार्थी नाम से संवत आरंभ हुआ है, उसका राजा सूर्य है। और सूर्य जब राजा बन जाते हैं, मंत्री भी राजा पद सूर्य के पास है, तो कहा जाता है कि गर्मी का विकराल पर्व, अग्निकांडों का विशेष योग पूरे वर्ष बनता रहेगा। तो देखिए, जब से ये वर्ष आरंभ हुआ है, जगह जगह अग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो ऐसे में हमको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। योगायोग जिस प्रकार के बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव तरफ, अशुभता की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं का, ये चतुर्ग्रही योग है, प्राकृतिक आपदाओं का योग भी बोला जाता है। और जब से ये योग बना है, देखें भारत के, विश्व के कितने कितने भागों में भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ इत्यादि के, तूफान इत्यादि के योग लगातार बनते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा जो ये कुचक्र का योग जो है, ये कहीं ना कहीं विश्व में अशांति की तरफ ग्रह योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आप अपने भाग्य को सुदृढ़ करने के लिए जो आपको ग्रह गणना हमने बताई उसके अनुसार चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रह गणना विशेष तौर पर समस्त कष्टों को निवारण करने की तरफ जाती है। देखिए, काल, समय, जीवन जो है वो हमेशा परिवर्तन की तरफ जाता है। ऐसा कोई समय हो ही नहीं सकता कि जिसमें चीज़ें परिवर्तित ना हो, लेकिन परिवर्तन हमारे लिए शुभ हो जाए उसके लिए हमको कर्म करने की आवश्यकता है। जो हम कर्म करते हैं उससे हमारा भाग्य बनता है, और जो भाग्य हमें बनाने के लिए यदि कर्म अच्छा हो सकता है, समय खराब हो सकता है। ऐसे में जो अच्छे समय हैं उनको हमें ठीक करने के लिए विशेष तौर पर कई कार्यों को शुभ करने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारे जीवन में भाग्य बनकर आया है, दुर्भाग्य बनकर आया है, वो हमारे कर्म से ही बना है। दुष्कर्म यदि अभी भी होंगे तो वो दुर्भाग्य को और बढ़ाने का प्रयास करेगा, और यदि शुभ कर्म होंगे तो आप मान के चले वो दुष्कर्मों को काटकर सौभाग्य का कहीं ना कहीं उदय करने के योग बना सकता है। तो इसलिए शास्त्र में जो कथाएं हैं वो हमको इस बात से अवगत कराती है कि हमको अपने जीवन में शुभ लगातार करने का प्रयास करना चाहिए और लोगों को शुभ करने की तरफ प्रेरित भी करना चाहिए, यज्ञ इत्यादि, धर्म इत्यादि कार्य की तरफ। कई बार क्या होता है कि एक बात समझे कि अगर हमने किसी व्यक्ति को गलत कार्य की तरफ प्रेरित कर दिया तो ये समझें उसके द्वारा कोई गलत कार्य किया गया, उसका कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हम पर भी होगा। इसको प्रैक्टिकल समझ सकते हैं।
अगर आपने कोई षड्यंत्र रचा है और वो षड्यंत्र जब पकड़ा गया, वो व्यक्ति उस षड्यंत्र में आप भी इन्वॉल्व थे, तो सरकार आपको भी पकड़ेगी। तो ऐसे ही समझे, कर्म का, भाग्य का लेखा जोखा जो है उस परमात्मा तत्व से तो कभी छूट नहीं सकता। संसार में तो बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं, लेकिन उस परमात्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति तो किया गया कर्म कभी छुपता नहीं है। उसका तो लेखा जोखा उस धर्मराज के पास जाकर जुड़ ही जाता है। तो इस बात को समझें, लाख छुपाए संसार से हम बातें, लेकिन उस परमात्मा तत्व से नहीं छुपा सकते, अंतःकरण से नहीं छुपा सकते हम। तो इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी न किसी प्रकार से कर्मों को शुभ करने का हमको यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात है। और हम लगातार अपने कर्मों को शुभ करने के लिए बहुत सारे, जो हमारी भारतीय संस्कृति में देखिए क्या क्या बताया गया है, हर रोज़ कोई ना कोई उत्सव। हमारे ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे, बहुत चतुर थे, बहुत चतुर थे। उन्होंने संसारिक समस्याओं को जोड़कर इन शुभ कर्मों के लिए शुभ योगों का निर्माण किया, शुभ उत्सवों का निर्माण किया। कि व्यक्ति पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, किसी की श्रद्धा किसी में है, किसी की श्रद्धा कहीं है, किसी की श्रद्धा कहीं है, तो किसी ना किसी प्रकार से वो शुभ कर्म की तरफ प्रेरित होता रहेगा, शुभ कर्म की तरफ लगा रहेगा। देखिए पुरानी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का। जो खाली समय होगा, कुछ नहीं होगा, तो क्या करेगा व्यक्ति, गलत कार्य की तरफ प्रेरित होगा। और आज ये उत्सव है, आज दिवाली है, आज होली है, आज सावन है, आज पूर्णिमा है, कल अमावस्या है। तो ये जब उत्सव आते रहते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सद्मार्ग की तरफ, देखिए अपनी श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए लाख प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन यदि छोड़ दोगे तो वो नीचे की तरफ ही जाएगी, अधोगामी ही बनेगी। तो इसलिए हमारे संत महात्माओं ने इतने सुंदर उत्सवों का निर्माण किया। और जब भी हम बात कर रहे थे वैशाख के महीने में, तो एक से एक बढ़िया सुंदर उत्सवों का योगायोग बनकर चल रहा है। संक्रांति तो हर महीने आती ही आती है, तो इसमें वैशाख के महीने में भगवान परशुराम जी की जयंती, अक्षय तृतीया, जिस दिन कर्म करेंगे तो शुभ ही होगा, तो अक्षय फल प्राप्ति के योग बनेंगे। अशुभ करोगे तो अशुभ का अक्षय फल प्राप्त होगा, और शुभ करोगे तो शुभ का अक्षय फल प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। कूर्म जयंती, अनेक प्रकार के सुंदर योग इस समय बनकर तैयार होंगे। कोशिशें करें, बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करने का प्रयास करें। हम विवेकानंद योगाश्रम में इन समस्त समयों में अलग अलग प्रकार के यज्ञ इत्यादि, नवरात्र के यज्ञ, जैसे अभी महावीर जयंती, हनुमान जयंती आएगी, उस पर सुंदर और कार्य चलते रहेंगे। तो इन सब यज्ञों का, रविवार के दिन तो विशेष यज्ञ आश्रम पे रहता ही है, हर रोज़ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ रहता है। आप भी इन यज्ञों में अपने आप को जोड़ सकते हैं और बहुत सारे शुभ कार्य। देखिए संसार में हम यज्ञ की तरफ प्रेरित क्यों करते हैं व्यक्ति को? क्योंकि हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पता नहीं किसको दे रहे हैं, क्या वो क्या करेगा हमारे उस दान के, उस हमारे सहयोग का। तो इसलिए कोशिश करें हम भगवान के प्रति उस अन्न का समर्पण भगवान को ही करते हैं। द्रव्य यज्ञ जो है, जिसके अंदर आहुति दी, अन्न इत्यादि की, चावल इत्यादि की, घी इत्यादि की, वो भगवान को ही समर्पित कर दी, तो वो अग्नि के माध्यम से उस देवता तक पहुंच जाती है। तो क्या होगा? सबसे शुभ कर्म। तो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो इस भाव को हमको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। समय समय पर जो उत्सव रहते हैं उन सब के बारे में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो आप भी जुड़िए संस्थान से, और हर रविवार को जो यज्ञ सामूहिक तौर पर यज्ञ होता है, वैसे तो नित्यपति यज्ञ होता है, रविवार वाले यज्ञ में सब लोग आकर उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है। माँ भगवती के दरबार में अपनी उपस्थिति दीजिए। माँ भगवती का जो सुंदर श्री विग्रह है उसके बारे में हमने कई बार आपको बताया है। ये 400-500 साल पुराना भगवती का दिव्य श्री विग्रह है जो हमारे आश्रम में विराजित है। माँ भगवती दुर्गा का दर्शन कर कर अपने जीवन में उनका कृपा, अपने जीवन में उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए, देखिएगा परिवर्तन होगा। जो लोग कहते हैं ना कि हमारा समय परिवर्तन की तरफ जाता ही नहीं, अरे परिवर्तन के लिए हम कर क्या रहे हैं? हम सपनों में संसार बुनने का प्रयास कर रहे हैं, विचारों में सपनों को बुनने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्यक्ष कर्म क्या कर रहे हैं? यदि प्रत्यक्ष कर्म सही रूप से करें, चाहे वो साधना हो, चाहे वो मंत्र जप हो, तो देखिएगा ऐसा हो नहीं सकता कि समय परिवर्तन की तरफ ना जाए। विचार शुभ रखते हुए हमको अपने आप को शुभ कर्म की तरफ प्रेरित करना चाहिए। यही कल्याण का मार्ग।